तो वहीं दिल्ली में नाबालिग लड़की का शव मिला है। नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। लड़की के चेहरे पर चोट के निशान दिखे हैं। दयालपुर थाना पुलिस ने मामला यहां पर दर्ज कर लिया है। नाबालिग लड़की का शव मिला और ये पता चला है, ये जानकारी सामने आई है कि नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, क्योंकि जो लड़की का चेहरा है उस पर चोट के कई निशान दिखे हैं। इस पूरे मामले को लेकर दयालपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कौन ये नाबालिग है, कहां की रहने वाली है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, इसको लेकर जांच की जा रही है। मेरी बच्ची 1 घंटे से मिल नहीं रही थी। मैं उसे ढूंढ रहा था सारे में, मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम वहाँ फ्लैट में पहुँचे तो ताला लग रहा था। मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब मैं फ्लैट में गया, अंधेरा था, मैंने उसमें मोबाइल से टॉर्च जला के देखा तो नीचे ब्रीफ केस पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बच्ची बंद थी। ब्रीफ केस खोला मैंने तो उसको ब्लडिंग हो रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी इंदर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंदर, क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है? ये जो नाबालिग लड़की है, क्या इसकी उम्र बताई जा रही है? पुलिस क्या इस पूरे मामले में कह रही है? प्रीति, देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली के दयालपुर का पूरा मामला है और सबसे बड़ा अपडेट ये दे दूं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रीति पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की धरपकड़ के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन देखिए, अभी आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दयालपुर का ये पूरा मामला है जहां पर 9 साल की बच्ची की सूटकेस में लाश मिलती है और उसके बाद जो परिजन है वो दुष्कर्म की जो कह सकते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि चेहरे पर काफी ज्यादा जो निशान है वो पाए गए हैं। तो ऐसे में देखिए, आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी प्रीति दिल्ली पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली हैं इस पूरे मामले में। हालांकि देखिए, जो आला अधिकारी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जल्दी इस पूरे मामले को वर्कआउट कर लिया जाएगा, आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की 7 टीमों का गठन किया गया है प्रीति, और अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर से लेकर हापुड़, पिलखुआ, गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली से सटे हुए जो भी इलाके हैं वहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है और आरोपी की धरपकड़ करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें प्रीति, तो दिल्ली पुलिस इलाकों में लगे जितने भी सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाल रही है। तो सीसीटीवी फुटेज से भी उनको लीड मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है और देखना यह दिलचस्प होगा प्रीति कि आखिरकार 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। इस पूरे मामले में परिवार है, उन्होंने किसी पर संदेह जताया है? उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई, किसी से कोई दुश्मनी? देखिए, जो परिवार के लोग हैं, हालांकि अभी उन लोगों ने किसी के ऊपर शक करने की जो बात है वो नहीं कही है। हालांकि देखिए, जो मृतका के पिता है उनका एक कहना है कि उन्होंने खुद ही जाकर जब उनकी बच्ची के बारे में पता चलता है, हालांकि उनकी जो बच्ची थी वो घर से अपने ही एक रिलेटिव को बर्फ देने के लिए निकली थी, और लेकिन जब कई घंटे हो जाते हैं और वो बच्ची वापस नहीं आती है तो उसके बाद घर परिवार के जो लोग हैं उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक जो फ्लैट है वहां उस साइड उनकी बच्ची को जाते हुए देखा गया था। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो फ्लैट से ही एक ब्रीफ केस बरामद होता है और ब्रीफ केस में उनकी बच्ची मृत अवस्था में पाई जाती है। हालांकि आनन फानन में बच्ची को निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस को बताया जाता है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में ये नाबालिग पाई गई, शव रखा गया था, ये फ्लैट किसका था और जो फ्लैट का ऑनर या फिर जो वहां पर रह रहे थे उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, फ्लैट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और कुछ लोग वहां पर रह जरूर रहे थे। हालांकि देखिए, फ्लैट के जो ऑनर हैं अभी उनसे दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि काफी कंजेस्टेड ये पूरा इलाका है। तो ऐसे में देखिए, दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो सब खंगाल रही है प्रीति, और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को जल्द ही वर्कआउट कर लेगी। हालांकि देखिए, अगर हम ताजा अपडेट्स की बात करें तो भारत 24 की टीम ने अभी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की
की थी और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले पर 7 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित राजधानी दिल्ली के जितने भी आसपास के इलाके ये जो फ्लैट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसमें काम चल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर मजदूर भी होंगे, श्रमिक होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनसे क्या पूछताछ की गई? प्रीति देखिए, ये पूरा जो फ्लैट है वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। कुछ फ्लोर पर कुछ हल्का फुल्का जो काम है वो चल रहा था। हालांकि देखिए कौन लोग वहां पर उस रात गए थे, शनिवार देर शाम की पूरी घटना है, तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये दिल्ली पुलिस सर्च कर रही है कि आखिरकार कौन लोग वहां पर गए थे। और बच्ची की जो टाइमिंग थी घर से निकलने की और फ्लैट की तरफ जाने की, तो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले को वर्कआउट करने की बात कह रही है। लेकिन देखिए फ्लैट में जो लोग भी रहने वाले थे उनसे भी दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। मामला इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रीति दर्ज कर लिया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखना यही दिलचस्प होगा प्रीति कि आखिरकार आरोपी को तक दिल्ली पुलिस पकड़ पाती है। इंदर, आरोपी तक दिल्ली पुलिस कब पहुंचती है इसका इंतजार सबको रहेगा। पॉक्सो लगाया गया है तो जाहिर सी बात है सख्त कार्रवाई यहां पर होगी और जो आरोपियों को बच नहीं पाएगा, जो दोषियों को बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ काम चल रहा था कुछ फ्लैट में, क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जहां से ये नाबालिग निकलती है अपने घर से और उस दूरी तक जाती है, वहां पूरे रास्ते में क्या सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल थे? इसको भी पुलिस खंगाल रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है और कुछ भी वहां पर लीड मिलता है तो बहुत आसान हो जाएगा आरोपी तक पहुंचना। प्रीति बिल्कुल, देखिए अगर देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो काफ़ी संख्या में जो सीसीटीवी है वो देश की राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं, चाहे वो फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए हों, सरकार की तरफ से लगाए गए हों, या फिर हम पुलिस की तरफ से बात करें तो पुलिस की तरफ से लगाए। तो देखिए जो पूरा इलाका है जहां से बच्ची अपने घर से निकलती है और उसके बाद जब वो फ्लैट की तरफ जाती है जहां पर बच्ची की डेड बॉडी और उसके माता पिता को मिलती है, तो उस पूरे इलाके का जो सीसीटीवी है वो दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। और कई डीवीआर्स को भी दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जब्त किया है। और आरोपी जो है सूत्र ये बताते हैं कि कई सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्ध लोग भी दिखाई दिए हैं जिनको इस वक्त दिल्ली पुलिस ट्रेस कर रही है। तो पूरा जो इलाका है उसमें जहां भी सीसीटीवी लगे हैं कि जल्द ही ये आरोपी पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई है दहशत लोगों में है और जाहिर सी बात है इस नाबालिग को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। फिलहाल इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।